आप इस बच्चे को तो जानते होंगे, इस बच्चे का नाम है सोनू, और इसकी कहानी भी जानते होंगे कि यह बच्चा शिक्षा के लिए लड़ने में लगा हुआ है, अपने लिए शिक्षा मांगने में लगा हुआ है। मैं दरअसल आपको एक बात बताना चाहता हूं कि यह लड़का नहीं है, यह कोई बच्चा नहीं है, यह बल्कि तमाचा है इस देश के हर उस मध्यम वर्गीय गरीब आदमी के मुंह पर, जो लोग आज 21वीं सदी में 2022 में ऐसी गंभीर परिस्थितियों में मंदिर, मस्जिद, धर्म, जात के लिए लड़ने में लगे हुए हैं। आज 2022 के अंदर में जहां इन्फ्लेशन रेट इतना तेजी से बढ़ रहा है, इतना तेजी से, सीएनजी का रेट ले लो, पेट्रोल, डीजल, गैस, आटा, दाल, तेल, हर चीज, हर वो जरूरत की चीज जिसके प्राइस बढ़ते जा रहे हैं, कंसिस्टेंसी के साथ बढ़ते जा रहे हैं, और उसी टाइम पे जॉब्स का जो रिसेशन है वो इंडिया में आ रखा है, और तमाम तरह की चीजें, बहुत सारी चीजें देश में हो रही हैं। और उस टाइम पे इस देश के मध्यम वर्गीय गरीब लोग, जिन लोगों को एक्चुअली सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इस इन्फ्लेशन की वजह से, बेरोजगारी की वजह से, अशिक्षा की वजह से, वो सब लोग, वो सब बच्चे, वो सब आदमी, औरत, महिलाएं, लड़कियां क्या करने में लग रही हैं कि वो जो भी उनको गोल चीज दिखाई दे रही है ये शिवलिंग है, जो भी गोल दिखाई दे रहा है वो शिवलिंग है, और मस्जिद के नीचे निकला अब इसे तोड़ के मंदिर बनाओ, ताजमहल के तोड़ के मंदिर बनाओ, कोई कह रहा मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ, कोई कह रहा हिंदू धर्म खत्म करके इस्लाम का देश बनाओ, कोई कह रहा इस्लाम खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाओ। मतलब ऐसा भारत जो देख रहा हूं ना मैं, ये मुझे बहुत ज्यादा गंभीर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इंसान की जो बेसिक जरूरत होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, आज उस तीनों पे आन पड़ी है। एक आम आदमी के जीवन में उन तीनों पे आन पड़ी है, लेकिन वो लोग शिक्षा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इस सोनू लड़के ने, जब इसकी वीडियोस वायरल हुई, मैंने बहुत सारी वीडियोस के नीचे इसके कमेंट्स को पढ़ा, लोग सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ वेरी गुड बेटा, हाँ शिक्षा बहुत जरूरी, हाँ हाँ शिक्षा मिलनी चाहिए, हाँ ये होना चाहिए, हाँ वो ना होना चाहिए। मतलब एक बच्चा इन सब चीजों के बीच में शिक्षा की मांग करने में लगा हुआ है। सोचो क्या भारत की दशा आ चुकी है आज, कि एक बच्चे को सोशल मीडिया पर आकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आकर के वो शिक्षा की गुहार कर रहा है। उसके पास इतने संसाधन नहीं है, सरकार के पास इतने संसाधन नहीं है कि वो एक बेहतर शिक्षा जो है वो बच्चों को दे पाए। और ये एक सोनू की आवाज नहीं है, लाखों करोड़ों सोनू जो है वो अशिक्षा की वजह से अशिक्षित रह रहे हैं। लाखों नौजवान सोनू ऐसे हैं जो शिक्षा लेने के बावजूद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, पकोड़े तल रहे हैं, पतंग बेच रहे हैं। लाखों जो बुजुर्ग या फिर जो एक अंकल टाइप सोनू हैं, वो आज भी बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहे हैं, इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, महंगाई से जूझ रहे हैं। अब एक आम आदमी के जीवन में इतनी सारी समस्याएं हैं, उनका किसी पे ध्यान नहीं है। ना 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 ना, इस बीजेपी गवर्नमेंट ने देश के लोगों को, मोदी जी ने, योगी जी ने, अमित शाह जी ने इतनी बढ़िया धर्म की अफीम चटा रखी है, इतनी बढ़िया हिंदुत्व की अफीम चटा रखी है कि उसके नशे में अगले को कुछ दिख ही नहीं रहा। और मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा दिक्कत, उसके बारे में मैं अगली वीडियो बनाऊंगा। तो सोच के देखो कि क्या हालत आ चुके हैं लोग, उन सब चीजों को छोड़ करके उस गोल गुब्बद को, उस शिवलिंग को मंदिर बनाने में लग रहे हैं। बना लो भाई, शिवलिंग तुम्हें रोटी दे देगा, कपड़े दे देगा, रहने सहने को मकान दे देगा, भगवान दे देंगे, अल्लाह दे देंगे। अरे कोई नहीं देगा, कोई नहीं, ना भगवान तुम्हें कुछ देंगे, ना अल्लाह कुछ देंगे, ना जीसस कुछ देंगे, ना कोई ईश्वर चमत्कारिक शक्ति तुमको कुछ देगी। अगर देंगे तो तुम्हारे मानव अधिकार तुमको देंगे, तुम्हें खुद करके खाना पड़ेगा। लेकिन नहीं, लोग लगे पड़े। बहुत से लोग ऐसे यहां से निकल रहे हैं तो यहां घुस जा रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं तो यहां घुस जा रहे हैं। और बड़ा समझने में मतलब बहुत अजीब सा लगता है जब चीजों को देखते हैं, लोगों का थॉट प्रोसेस देखते हैं, लोगों का काम देखते हैं, कई सारी चीजों को देखते हैं, तो बहुत अजीब सी चीजें, मतलब ऑकवर्ड फीलिंग आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा जो दायित्व है वो वीडियो बना करके लोगों को जागरूक करने का है। तो मेरा बस एक निवेदन है कि अगर ये एक सोनू बच्चा आज ये आया है ना सामने, तो ये बहुत मुश्किल से आया है। लाखों करोड़ों सोनू आज भी अशिक्षित हैं, आज भी लाखों करोड़ों सोनू सरकारी स्कूलों में अपना दम तोड़ रहे हैं, यानी कि शिक्षा की वजह से। वो शारीरिक तो बड़े होते रहते हैं, शारीरिक तो बड़ी होते रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो कमजोर रहते हैं। एक 8वीं क्लास का सरकारी स्कूल का बच्चा, एक 12वीं क्लास का सरकारी स्कूल का बच्चा सीबीएसई के 5वीं क्लास के बच्चे को टक्कर नहीं दे पाता। तो ऐसा क्या है सीबीएसई में और यूपी बोर्ड में? क्या सरकार इतनी कमजोर है?
कि एक दो बिलांद के कंपनी, दो बिलांद के मालिक की कंपनी है, उसको टक्कर नहीं दे पाती सरकार। प्राइवेट आदमी इतना अच्छा एजुकेशन दे रहा है, प्राइवेट आदमी इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, सरकार के बस की नहीं है? गवर्नमेंट पेट्रोल पर टैक्स इतना, फला टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, टैक्स तुम लिए जा रहे हो और फैसिलिटी कुछ नहीं। अस्पताल मांगो कि बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दो, ये टैक्स नहीं है, पैसा नहीं है। एजुकेशन मांगो जी, पैसा नहीं है। तो भाई तुम पैसा डाल कहां रहे हो? लेकिन कौन पूछेगा इनसे? हैं? पापा बना रखे सबने इनको कि बाप है हमारे। अबे भाई सरकारी नौकर है वो, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे वो योगी जी हैं, चाहे कोई भी है, जितने भी संवैधानिक पदों पर लोग बैठे हुए हैं वो सब नौकर है। नौकर यानी एम्प्लॉय हैं, वो सैलरी लेते हैं। अगर सैलरी लेते हैं तो हमारा जवाब सवाल करने का अधिकार बनता है और करना चाहिए, ताकि आपको सारी चीजों का सही चीजें पता चल सके। तो बस मेरा एक निवेदन है, देखो हालात जो है देश के बहुत बदतर होते जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन की वजह से देश पूरा बर्बाद हो चुका है। इन्फ्लेशन इतनी तेजी से बढ़ रहा है ना, मैं कह रहा हूं आने वाले 5 से 10 साल में ये 1990 का भारत बन जाएगा, आने वाले 5 से 10 सालों में। तो इसीलिए रिक्वेस्ट करता हूं, चीजों को समझिए और लोगों को समझाने का प्रयास कीजिए। जो फालतू की चीजें हैं उनसे अलग हट करके जो आपके बेसिक जरूरतें हैं, जो आपके घर को चलाने में काम आती हैं, रोटी कपड़ा मकान, इन चीजों के लिए थोड़ी सी लड़ाई लड़िए। इन चीजों के लिए सरकार से थोड़ी मांग कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इन बातों को समझ पाए और इस देश की सरकारों से सवाल कर पाए कि भैया हमको ये नहीं चाहिए, हमको ये चाहिए, हमारा परिवार इससे पलेगा, इससे नहीं पलेगा। तो सही मांग कीजिए, तभी देश की तरक्की हो पाएगी, अन्यथा भाई बेड़ा गर्क करने में तो ये लोग लगे हुए हैं। तो ठीक है साथियों, मैं चलता हूं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।